उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू किसानों के लिए एक मुश्किलों भरा फैसला लिया है और वो फैसला है कि 31 अक्टूबर तक कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलूओं को हटाना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज को खाली करना पड़ेगा। और उस फैसले से किसान खासे नाराज़ हैं। नाराज़गी की वजह क्या है और परेशानी क्या है, इस पर बात करते हैं। हमारे पास आगरा से एक आए हुए आलू किसान हैं आमिर जी, और आपके साथी हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास कोल्ड स्टोरेज जो आगरा में चलाते हैं, वैद कोल्ड स्टोरेज करके, उनके ऑनर भी हैं। और दोनों लोगों से हम ये जान लेते हैं कि सरकार का ये फैसला किस तरह से परेशानियों वाला उनके लिए बनता जा रहा है और आप क्या इस पर कागजी कार्रवाई और ज्ञापन सौंप रहे हैं, कोई सुनवाई हो रही कि नहीं। पहले तो ये बताइए कि इस फैसले से दिक्कत क्या है। इस फैसले से दिक्कत यह है कि हर वर्ष इसका समय 30 नवंबर रहता है। अब अचानक इसको 31 अक्टूबर कर दिया है, तो ये बड़ा परेशानी का सबब है। क्योंकि इस बार मौसम बारिश ना होने के कारण तापमान ज़्यादा रहा, बुवाई के लिए मौसम अनुकूल ना रहने के कारण बुवाई लेट से शुरू हुई और पूरे नवंबर बुवाई चलेगी। शीत गृहों में जो आलू भंडारित है वो किसानों का बीज है, ना कि टेबल पटाटो। उसमें से 20% बुवाई में जाता है। अब 31 अक्टूबर को अगर सरकार ने दबाव, प्रशासन जो दबाव बना रहा है और वो दबाव बनाकर अगर बंद करा देते हैं तो पूरा बीज रोटन हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो किसान जो है खेती में बोएगा क्या, और जब बोएगा नहीं तो आने वाले अगले साल को पूरे देश को आलू कहाँ से खिला पाएगा। यानी कि आपका कहना है कि हर साल आप 30 नवंबर तक आलू अपना स्टोर कर लेते थे, जो बीज के तौर पर उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस बार अचानक से इसे 31 अक्टूबर को ही खाली करने का आदेश दे दिया। इसके पीछे की वजह आप लोगों को क्या लगती है, ऐसा आदेश क्यों दिया होगा। सरकार का कहना है कि एन केन प्रकारेण आलू की दरें नीचे की जाएं। अब हो सकता है कि बिहार में चुनाव है, चुनाव के चलते वहाँ आलू महंगाई का मुद्दा बन गया हो, इसके लिए सरकार ने ये निर्णय लिया हो, तो सरकार जानती है। लेकिन ये निर्णय बहुत अनुचित है, क्योंकि हमें सुचारू रूप से 30 नवंबर जो समय है वही हमारा रहना चाहिए। आलू की बुवाई इस वर्ष दीपावली भी लेट है, पूरे 30 नवंबर चलेगी। अगर प्लांट एसी बंद करते हैं तो आलू का बीज खराब हो जाएगा और किसान बड़ी परेशानी में आ जाएगा। तो मैं जो है माननीय योगी जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, करवत विनती करता हूँ कि हमारे शीतगृहों को जो आलू रखा है किसानों का, उन शीतगृहों को 30 नवंबर तक सुचारू रूप से संचालित कराने का ऐलान करें। और हमारे साथ कोल्ड स्टोरेज के मालिक भी हैं, आप ज़रा अपना नाम बता दीजिए और कौन सा कोल्ड स्टोरेज कहाँ पर है ये बता दीजिए। मैं डूंगर सिंह वैद्य जी शीतगृह खनौली से हूँ, आगरा में। आगरा में। ये जो शीतगृह का अधिनियम है उसके मुताबिक शीतगृह की जो भंडारण अवधि है वो 15 फरवरी से 30 नवंबर तक की रहती है। लेकिन इस वर्ष क्योंकि 4 वर्ष आलू के किसान बुरी तरह आलू में नुकसान उठाए बैठे हैं, उनका क्षेत्रफल घटा है, रकबा घटा है, इसलिए शीतगृहों में भंडारण भी कम हुआ है। और उस भंडारण कम होने की वजह से आलू के रेट महंगे हैं, यानी आलू में तेजी है। अब प्रदेश सरकार की मंशा यही है कि आलू के दाम नियंत्रण करने के लिए शीतगृहों पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि इन्हें 31 अक्टूबर तक खाली करने के लिए प्रयास करें। लेकिन प्रयास तो किए जा रहे हैं कि आलू बाज़ार में सभी को उपलब्ध रहे, और बाज़ार में आलू जा भी रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आलू की निकासी होगी तो बाज़ार गिरेंगे और किसानों को नुकसान भी होगा, तो वो अपने अनुसार ही निकलेंगे। इसलिए सरकार को उपभोक्ता का भी ध्यान रखना चाहिए और किसानों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसको देखते हुए उसमें ज़्यादा लोगों के सामने इस तरह के फरमान जारी नहीं किया जाए कि 31 अक्टूबर तक ही खाली किए जाएंगे। उसकी अवधि 30 नवंबर रखी जाए, क्योंकि 30 नवंबर तक किसानों को बीज की भी आवश्यकता रहेगी। तो आप लोगों के मुताबिक ये है बात कि किसानों का इस बार आलू उत्पादन कम हुआ, हाँ, बारिश की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से। और जब उत्पादन कम हुआ तो किसानों को रेट ज़्यादा मिले, क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, डिमांड वैसी ही है। अब सरकार की कोशिश ये है कि जितना भी कोल्ड स्टोरेज में आलू है उसको निकाला जाए। आप ये बताइए कि, और उससे निकालने से होगा ये कि सप्लाई बढ़ेगी तो रेट कम होंगे। आप ये बताइए कि इससे क्या सिर्फ किसानों को नुकसान है या कोल्ड स्टोरेज को भी नुकसान है? नहीं, कोल्ड स्टोरेज का तो इसलिए नुकसान कोई ज़्यादा नहीं है।
कोल्ड स्टोरेज को तो अधिक समय तक अगर स्टोर चलाना पड़ेगा तो उसे बिजली और डीजल का खर्चा करना पड़ेगा। उससे निकालने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे किसान और व्यापारी जो आलू का स्टॉक किए हुए हैं उनको ज़रूर इसमें नुकसान जाएगा। नुकसान होगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज तो एक फिक्स किराया लेते हैं, वो आप चाहे आज निकाल लीजिए चाहे पूरे सीजन में कभी भी निकाल पूरा लीजिए। सीजन का एक ही किराया लेते हैं। तो फिलहाल किसानों की मांग ये है कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो टाइम अचानक से कम किया है और ये दबाव बनाया है कि कोल्ड स्टोरेज को खाली किया जाए, आलू को मार्केट में उतारा जाए ताकि दाम कुछ कम हो सके, उससे किसानों को नुकसान है। और न सिर्फ नुकसान है बल्कि आने वाली फसलों के लिए भी उन्हें बीज मिलने में भी काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं, ऐसा किसानों का कहना है। और मांग ये है कि हर साल की तरह इसे 30 नवंबर तक किसानों को 30 नवंबर तक आलूओं को स्टोर करने की कोल्ड स्टोरेज में अनुमति दी जाए, जैसी हर साल उन्हें दी जाती है। शशांक पाठक, हिंद किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।